बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात होगी कि कैसे हामिद मीर को जान को खतरा है, उनके जान को खतरात क्या लाहक हुए हैं और किसी तरफ से खतरात हैं, इस पर बात होगी। ये बहुत बड़ी अपडेट है। इसके अलावा बात होगी कि कैसे चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने के लिए आईनी तरमीम लाई जा रही है और इसके लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है आजम नजीर तारड़ ने। और इस तरमीम को तो आप लाएंगे, लेकिन इनकी एक्सटेंशन को रोकने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कल को चीफ जस्टिस हो सकते हैं, वो कैसे बंद बांध सकते हैं एक केस के जरिए, उस पर भी बात होगी। और फिर बात होगी कि आखिरकार बुशरा बीबी की जो दो बेटियां हैं वो मंजरे आम पर आ गई हैं और अपनी मां के हक में गवाही दे रही हैं, उनकी पाक दामनी की गवाही दे रही हैं। कितना अनफॉर्चुनेट है ये सब, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हामिद मीर, जिनको सब जानते हैं और आजकल वो बहुत कई से निकल कर खेल रहे हैं, और पीटीआई जो है वो भी इनकी हमायत में बोल पड़ी है, क्योंकि सारी बात है अब जो उनका मौकफ है वो पीटीआई के ज्यादा करीब है। और हामिद मीर जो है वो बहुत धड़ल्ले से बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली जो बात की थी वो भी एक बहुत अहम बात थी, जब इन्होंने कहा था कि अगर किसी इदारे की तरफ से दबाव आया किसी सहाफ़ी को, तो फिर हम यकजा होकर इस पर बात करेंगे और मंजर आम पर लाया जाएगा कि किस तरह से ये दबाव जो है वो डाला गया, कौन दबाव डाल रहा था और क्यों दबाव डाल रहा था, वो सारी कहानी हम सामने लाएंगे। उसके बाद ये खबरें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं कि हामिद मीर की जान को संगीन खतरात लाहक हैं और उनको धमकियां दी जा रही हैं। अगर ऐसा है तो ये कंडेम होना चाहिए। अभी हमने रिसेंटली जो है सहाफत का आलमी दिन भी बनाया, आज़ादी सहाफत की बात की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई शय नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आपने देखा कि अरशद शरीफ शहीद को उनको शहीद किया गया और फिर इमरान रियाज खान को उठाया गया, सत्तूर को उठाया गया, जुल्म किए गए सहाफत पे, और कहने के साफियों पर जो जुल्म के पहाड़ हैं वो तोड़े गए। और हामिद मीर भी अब इसका निशाना बनते हुए नजर आ रहे हैं। उनको पहले भी धमकियां दी गई और उन्होंने डायरेक्ट उस वक्त के DGISI ज़हीरुल इस्लाम पर इल्ज़ाम लगाए थे। फिर इनकी गाड़ी के नीचे एक वो लगा दिया गया, बम लगा दिया गया, जिसको बर वक्त डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। बहरहाल इस तरह की धमकियां, फिर उनको गोलियां लगी, तो अब उनको फिर से थ्रेट्स जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक बड़े जर्नलिस्ट के ऊपर इस तरह के जो हैं वो उनको धमकाना, ये सही बात नहीं है। यानी मतलब कहाँ गई वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कोई नज़र नहीं आ रही। आप आज़ादी से बात नहीं कर सकते, सब्र का मादा नहीं है कि आप तनकीद बर्दाश्त कर सकें। तो ये आपके हालात हैं और आप बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कि जी हमने तो आज़ादी दी। हर हुकूमत ये कहती है जी आज़ादी मिली, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज़ादी देने वाला कौन है या कौन दे सकता है वो सबको पता है। बहरहाल आगे चलते हैं और बात करते हैं कि एक एक्सटेंशन का जो मुहिमा है वो अब नज़र आ रहा है और ज़्यादा बढ़ता हुआ। और आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बता दिया है कि वो एक आईनी तरमीम लाने जा रहे हैं। वो आईनी तरमीम क्या होगी? उस आईनी तरमीम में उसके 3 नुकात हैं और ज़ाहिर बात है इस आईनी तरमीम लाने का सबसे अहम मकसद जो है वो है जी जनाब सिटिंग चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देना। जी हाँ, सारी बात है, काजी फायज साहब वो हैं जिन्होंने एक बेनिफिशरी का रोल अदा किया है हुकूमत के लिए, नून लीग के लिए। इन्होंने बल्ले का निशान छीना, इन्होंने पीटीआई पर जो है वो तरह के उनके खिलाफ फैसले किए, फिर मखसूस नशस्तों का जो है वो मामला उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले किए जो अल्टीमेटली नून लीग के फायदे में गए। और अब आपने देखा कि उनको एक्सटेंशन देने की बात हो रही है। अब क्या होगा? पहला जो इसका नुक्ता है ना जानी तरमीम लाने का, वो मैं आपको बताऊंगा। एक्सटेंशन देना है, ज़ाहिर बात है 3 साल उनकी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन देनी है। अगर नहीं मिलती तो अक्टूबर 2024 इस साल वो रमा साहब वो रिटायर हो जाएंगे और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन सारी बात है उनका रास्ता रोका जा रहा है, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो पीटीआई की तरफ झुकाव रखते हैं। बहरहाल जो दूसरा नुक्ता है ना वो भी बड़ा खतरनाक है। वो क्या है कि जी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है उनको सीनियरिटी के एतबार से जो है
वो नहीं लाया जाएगा, बल्कि जो 5 जो चीफ जस्टिस होंगे, जो पहले 5 जो जजेस होंगे, सीनियर जजेस, उनमें से एक को लगाया जाएगा। यानी वही आर्मी चीफ वाला हाल कि जी 3 सीनियर को छोड़ के चौथा लगा दिया या दूसरा लगा दिया, इसी तरह ये भी हाल करेंगे। और जो एक थ्रू आउट प्रोसीजर चलता है, यानी मतलब ऑटोमेटिकली जो चल रहा होता है कि जी अगला सीनियरिटी लेवल के एतबार से जो चीफ जस्टिस लग जाएगा, वो अब मलियामेट करने पे इस इदारे को भी पूरी तरीके से तबाह करने की ठान लिया हुकूमत ने तरमीम लाकर। और इसके अलावा हाई कोर्ट के 100 जजेस को फारिग किया जाएगा। जो सेटिंग हाई कोर्ट के 100 जजेस हैं उनको फारिग करके अपने 100 जजेस लाए जाएंगे मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर। फिर क्या होगा, 15-20 के लिए हाई कोर्ट, 15-20 साल के लिए हाई कोर्ट के वो जजेस जो हैं वो आपके तैनात हो गए। फिर इसी तरह यही जजेस जो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कोई चीफ जस्टिस बनेगा, कोई सीनियर जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का, तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज किया जाएगा अपनी मर्जी से। तो यानी देखने की पूरी तैयारी के साथ अपने इस इदारे को पूरी तरीके से अपने शिकंजे में लाने के लिए हुकूमत किस तरह की तैयारी कर रही है, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अब जिस तरह मैंने कहा कि इस एक्सटेंशन को कैसे रोका जा सकता है, तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं जो एक्सटेंशन को रोक सकते हैं। वो कैसे रोक सकते हैं? वो इस तरह से रोक सकते हैं कि अभी हाल ही के अंदर 8 मई को यानी समाअत होगी, वो जो मखसूस नशिस्तें हैं पीटीआई की उसके हवाले से, उसके वो 3 रुकनी बेंच बनाए उस पर, और एक जज जो है उसमें जो शामिल हैं चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं और अतर मिनुल्लाह शामिल हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वो हैं जिन्होंने जस्टिस मुसर्रत हिलाली और चीफ जस्टिस काजी फाइज से मिलकर जो है वो बल्ले का निशान छीना था तरीके इंसाफ से, तो ये वो जज हैं। बहरहाल ये शामिल है। इसके अलावा ये 2 जज और हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह मखसूस नशिस्तें दे देते हैं पीटीआई को, तो फिर कहा जा रहा है, बहुत से सियासी मुबसरीन कह रहे हैं, तज्जियाकार कह रहे हैं कि फिर ये रास्ता रुक जाएगा काजी फाइसा का चीफ जस्टिस जो है वो मेंटेन रहने का और मजीद 3 साल। तो ये एक रोका जा सकता है। लेकिन अगर मंसूर अली शाह ऐसा करते हैं तो वही हाल जो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस जावेद हसन का हुआ, वो उनका भी हो सकता है कि उन दोनों ने इस्तीफ़ा दिया, उनके ऊपर दबाव डाला गया, तो ऐसे ही दबाव का सामना इनको भी करना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि वो इस दबाव को कैसे टैकल करते हैं अगर वो मखसूस नशिस्तें पीटीआई के हवाले करते हैं। तो बहरहाल उनको भी नज़र आ रहा है कि मेरे जो चीफ जस्टिस वाली नशिस्त है उस पर बंद बांधने की कोशिश की जा रही है, तो हो सकता है कि वो फैसला हक में चला जाए पीटीआई के, इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो। बहरहाल दूसरी अगर मैं बात करूं, आखिर में जो जस्टिस जो बुशरा बीबी वाला मामला है, उसमें उनकी बेटियां सामने आ गई हैं और वो पाक दामनी पर बात कर रही हैं। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक बड़ी बेटी एक छोटी बेटी आई हैं और कह रही हैं कि हमारी वालदा जो है वो तो सारी ज़िंदगी उनका जो है वो दीन इस्लाम सीखने में ही गुजरा है और कुरान पाक पढ़ाने में। उनको पीर नहीं कहा जाता है, पीर कहा जाता है, हालांकि हमने कभी उनको पीर कहा ही नहीं है, कभी ना किसी ने कहा, खुद बना दिया लोगों ने, तो एक अलग बात है। और उनको जादू टूना वाली औरत कहा जाता है। वो उनके ऊपर जिना जैसे इल्ज़ाम भी लग चुके हैं, मतलब इस तरह की घटिया इल्ज़ाम लग चुके हैं, इस वजह से हमें आना पड़ा है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप बगैर सोचे समझे इस तरह के घटिया केसेस बनाए। इद्दत के निकाह का केस का आप देख लें कि क्या हुआ, हवा में उड़ गया और लोगों ने फिर उसका रद्द-ए-अमल का इज़हार किया इलेक्शन के अंदर। तो बहरहाल अगर कोई बहतान लगाता है तो फिर अल्लाह तो सब देख रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।